Hi. Anger. Anger is a weakness. Self-control is strength. Calmness is mastery. Today is 18th of June 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 50 पॉलिटी के आंसर्स हैं. जॉइंट सेशन है. अगर स्पीकर नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, तो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं आएंगे बिकॉज राज्यसभा चेयरमैन इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तब राज्यसभा का जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो यहाँ पर लीड करेंगे. सो द राइट आंसर इज बी. पेंशन्स ऑफ हाई कोर्ट जज आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. जो तनख्वाह होती है वो स्टेट से आती है, बट जो पेंशन होता है वो आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 कोई इफेक्ट नहीं होता है. 352 में कुछ चेंजेस होते हैं बट 356 में नहीं होते हैं. देन टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस से कोरम होता है. देन आर्टिकल 19 अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, तो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है. आज के सवाल है, व्हाट वाज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल. बंगाल के पार्टीशन का क्या रीजन था. इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन द अर्ली 20th सेंचुरी. दिस इज 20th सेंचुरी. किस चीज से इंस्पायर्ड था. At which session of the Indian National Congress the procession was jointly led by the Congress President मोतीलाल नेहरू जी and the Muslim League President हाकिम अजमल खान. तो किस सेशन में जॉइंट यहाँ पर दिस लीड हुआ था. Who among the following was the founder of the Young Bengal movement? Who among the following was thrice elected president of the Indian National Congress? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है रिकनसाइलर. इसका मतलब होता है जो सुलह करा रहा है, आर्बिट्रेटर है, पीस मेकर है. रबल इसका मतलब मलबा, यूक्रेन. वेस्ट और रफ फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टोन, ब्रिक, कंक्रीट एटसेट्रा, जैसे डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग. स्टेव ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, टू असाइन टू अ लेटर टाइम, सस्पेंड करना. ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति. स्कफल का मतलब होता है हाथापाई, फाइट. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ये सी सेट है. सी सेट का ये पैराग्राफ है. इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ को केयरफुली रीड करिए एंड आंसर दीज 2 क्वेश्चंस. देन ये एक और क्विज है. 4 फ्रेंड्स हैं, ABCD. एक कंडीशंस दिया है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा. Now this is the Hindu newspaper, Saturday, June 18th, 2022. Before that, कल के न्यूज़पेपर में 17th जून में आपके कमेंट्स हैं. Then Suman, thank you so much Suman. Nikita, green infrastructure is really good. Rain garden, this permeable pavement, green roof. These are very good points. और ये ऐसे रेडीमेड बहुत सारे टेम्पलेट्स आपके पास रेडी होने चाहिए. तो जब भी सवाल ऐसा कुछ मेन एग्जामिनेशन में आ रहा है, आपको क्विकली असेंबल करने होते हैं ये सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स. राम नरेश, दिस इज गुड. करेक्ट आंसर्स. वोकैबुलरी, सपना, दिस इज रियली गुड. धवल, CFC बताया. देन अल्बिडो. देन दमन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वल पे, अल्बिडो. दिस इज गुड. क्योंकि ऐसे हम पढ़ते हैं ना तो हमें सप्लीमेंट्री चीज़ें भी बहुत सारी पता चल जाती है. जब आप खुद से थोड़ा एफर्ट करके उसको ढूंढोगे, सप्लीमेंट्री चीज़ें पता चलेंगी, इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो आपका अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगा. सुंदर, दिस इज रियली गुड. करेक्ट आंसर्स. स्वाति, वेरी गुड. देन राज, RAJ. देन दिस इज सुंदर, AK, वेरी गुड. देन प्रज्ञा, 1459, अल्बिडो, गुड. निखिल, vocabulary PDF, give me some time, I'll work on that. एक सेपरेट PDF सारे vocab compilation का past 1.5 year का I'll provide. Then राज, अजय, सुंदर, राम नरेश, साक्षी, राज, अंकुर. सी हिंदी में कितना अच्छे से लिखा है. हिंदी भी हम आराम से सबमिट कर सकते हैं. वन आंसर राइटिंग पे भी आप हिंदी यूज करो. आयरन, गौतम, समीर, अंकुर, राज, सुंदर, वेरी गुड. तो पार्टिसिपेशन से इंटरेस्ट डेवलप होता है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है. ओके, सो दिस इज प्ली फॉर IP राइट्स वेवर फॉर COVID-19 जैब्स हिट्स अ वॉल. ये फर्स्ट न्यूज़ है आज का. बिफोर दैट कोर्स रिलेटेड ये कुछ और क्वेरीज हैं. जैसे मेन स्पेशल में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे. GS 1, 2, 3 and 4
और ये हम फास्ट पेस में करेंगे, हम 3 मंथ्स अराउंड टाइम, बिकॉज 16th को मेंस है। तो हम अगर आप 2023 बैच के भी हैं तो इसको एज अ सिम्युलेटर लेके हम इस साल 3 महीने में सारी तैयारी कर लेंगे। ये नेक्स्ट ईयर आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो दिस विल टर्न आउट टू बी वेरी यूजफुल। और जो रेगुलर इस बार जो एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए तो डेडिकेटेड ये हम बहुत सिस्टमेटिकली करेंगे। ओके, दिस मेंस कोर्स। सेकंड जो है इसमें भी कुछ न्यू क्वेरीज आ रही है। सी मैंने इसीलिए यहाँ पे लॉट्स मोर लिख दिया है कि जो मैं गूगल फॉर्म आपसे शेयर कर रहा हूँ उसमें एक सवाल है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। उन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें ऐड करूँगा। सो जैसे लास्ट टाइम कोर सब्जेक्ट्स थे, हमने पैरेलल में पढ़े थे उन्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस बार हम 1 बाय 1 करेंगे। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब कंप्लीट करा देंगे अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, 1 बाय 1। बिकॉज इस साल अपने पास काफ़ी टाइम होगा, लास्ट टाइम टाइम का कंस्ट्रेंट था। तो इन 1 ईयर ऑफ टाइम हम सारे कोर सब्जेक्ट्स भी कवर कर लेंगे और लॉट्स मोर, मतलब इसको और हम अपडेट भी कर सकते हैं। लेट अस सी। Then this is the first news. Plea for IP rights waiver for COVID-19 jabs hits a wall. Hits a wall मतलब आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, hits a wall. तो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका फॉर पास्ट सम टाइम बोल रहे थे कि जैसे यूएस के दिस मेडिको जाइंट्स हैं जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, जैसे फाइजर हुआ, मॉडर्ना हुआ, इनकी वैक्सीनेशन में ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है, बिकॉज से इन्होंने mRNA वैक्सीनेशन बनाई थी। इंडिया डिमांड किया बिकॉज कोविड इज समथिंग जो यूनिवर्सल दिस एक थ्रेट बना हुआ है, ग्लोबल थ्रेट बना है। तो इन वैक्सीनेशन से जो आईपीआर के राइट्स हैं उसको वेव ऑफ किया जाए। आईपीआर अगर राइट्स वेव ऑफ होंगे तो जो दूसरी कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया वैक्सीनेशन का एक ह्यूज मैन्युफैक्चरर है, तो इनकी वैक्सीनेशन विदाउट दिस आईपीआर जो है इंडिया प्रोड्यूस कर पाएगा और इंडिया मास स्केल में प्रोड्यूस करेगा, फिर उसको एक्सपोर्ट भी करेगा। तो एंड रिजल्ट क्या होगा? वैक्सीनेशन कवरेज स्पीड अप होगा। देयर आर कंट्रीज लाइक अफ्रीका जो इतना अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, ऑल्दो गावी अलायंस के थ्रू भी हमने वैक्सीनेशन एक्सपोर्ट किया था। बट अगर ये जो ट्रेड रिलेटेड आईपी राइट्स हैं अगर इनको वेव ऑफ कर दें वैक्सीनेशन के केस में, तो इन टोटलिटी जो जनरल पब्लिक है उनका गुडविल में ये करेक्ट डिसीजन होगा। तो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका डब्ल्यूटीओ में कॉन्टिन्यूसली इस बात की डिमांड कर रहे थे। तो एट द क्लोज ऑफ दिस प्रोट्रैक्टेड डिस्कशन इन जिनीवा, India failed to convince their other WTO members to waive intellectual property rights governing the manufacture and export of COVID-19 vaccination, diagnostics and therapeutics. तो इस पे hits a wall, आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, वेवर नहीं मिल रहा है। सो अगर वेवर मिलता तो प्रोडक्शन इजी होता, एक्सपोर्ट इजी होता और ओवरऑल वैक्सीनेशन कवरेज इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन कवरेज पॉसिबल होता, बट वो नहीं हो पाया। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि इंडिया अब इसमें क्या एक्शन लेता है, आगे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। फॉर नाउ हम आईपीआर रिलेटेड कुछ जो टर्म्स हैं इनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एक वर्ड होता है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, प्लांट ब्रीडर्स राइट, यूटिलिटी मॉडल डिज़ाइन, जोग्राफिकल इंडिकेशन। ये जो जीआई टैग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग अक्सर रीजनल जो जीआई टैग्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के या फिर स्पेसिफिक जैसे कंदमाल, हल्दी एट्सेट्रा, ये सवाल पूछे गए। जोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट्स, तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर हम लॉज की बात करें तो फंक्शनल एंड टेक्निकल इनोवेशन में इंडिया में लॉ है इंडियन पेटेंट एक्ट जो 99/2005 में अमेंड हुआ था। आर्टिस्टिक वर्क के लिए कॉपीराइट एक्ट होता है, देन इसका भी फर्दर अमेंडमेंट हुआ। सिंबल, लोगो, वर्ड, साउंड, कलर, डिजाइन के लिए ट्रेडमार्क एक्ट होता है जिसका भी बाद में अमेंडमेंट्स हुआ। ब्रॉडली स्पीकिंग पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक इन्वेंशन होती है विच इज नोवल एंड यूजफुल, कैन बी पेटेंटेड। कुछ नया इन्वेंट किया है आपने, तरीका किया है, जैसे वैक्सीन बनाने का कोई तरीका बनाया तो आप उस पर पेटेंट फाइल कर दोगे। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट एक लिटरेरी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कोई बुक लिखा, पोएट्री लिखा, म्यूजिक आपने बनाया तो वो कॉपीराइट होता है। तो दिस इज कॉपीराइट। ट्रेडमार्क क्या होता है? एक सिंबल होता है जिससे वो यूनिक चीज आइडेंटिफाई होती है, जैसे एप्पल का कोई ट्रेडमार्क है तो एनी सिंबल मार्क टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट और सर्विसेज, इसको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। देन डिज़ाइन क्या होता है? आपने पर्टिकुलर वे में कुछ डिज़ाइन किया, प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आईपीआर में हम ये टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट,
प्लांट ब्रीडर राइट, यूटिलिटी मॉडल डिज़ाइन, जीआई, ट्रेड सीक्रेट्स। ओके, सो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और डब्ल्यूटीओ का जो वर्क है, अक्सर इंडिया और जो डेवलप्ड कंट्री स्पेशली यूएसए है, ये लॉगर हेड पे हो जाते हैं, बिकॉज दिस आईपीआर के लिए इंडिया थोड़ा ज़्यादा इजी गोइंग होता है। बिकॉज इंडिया को ऐसा रहता है कि जो लार्ज जैसे गुडविल में हो रहा है, लाइक दिस वैक्सीनेशन प्रोडक्शन एट्सेट्रा, उसमें आईपीआर के जो प्रोविजंस हैं वहाँ पे लीनियंसी होनी चाहिए। तो दिस इज दैट। मिस्टर शी टू होस्ट ब्रिक्स वर्चुअल समिट, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसको अटेंड करेंगे। पुतिन विल ऑल्सो ज्वाइन द जून 23 मीटिंग। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ब्राज़ील का जायर बोल्सोनारो, साउथ अफ्रीका का सिरिल रामफोसा, ये वर्चुअल मीट होगा नेक्स्ट वीक 23 जून को। और ये इसलिए सिग्निफिकेंट है, रशिया का जो इन्वेजन हुआ यूक्रेन, उसके बाद ये पहली ऐसी सच मीटिंग है, फर्स्ट समिट है वर्ल्ड लीडर्स का। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ जो प्राइमरली बात होगा वो होगा मल्टीलेटरलिज्म को कैसे आगे बढ़ाएं, बिकॉज वर्ल्ड जो है पहले बाइपोलर था, रशिया एंड दिस यूएसएसआर एंड यूएसए। फिर जो वर्ल्ड है आज की डेट में ये मल्टीपोलर बन रहा है। रीजनल पावर्स जो हैं वो अब सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाली है। तो मल्टीलेटरलिज्म एंड ग्लोबल गवर्नेंस, नए थ्रेट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या है, नेशनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस के न्यू डोमेन्स। तो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, चेंजिंग टाइम, और उसके अकॉर्डिंगली ब्रिक्स यहाँ मीटिंग एजेंडा सेट करेगा। एक्सपेंशन की भी बात कर रहा है। जो चाइना है वो ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस बनाने की कोशिश कर रहा है कि इसमें नए मेंबर्स भी इंक्लूड किए जाए। ओके, तो दिस इज वर्चुअल समिट। ब्रिक्स ये नेशंस हैं, सी, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रशिया, ये ब्रिक्स नेशन है। ब्रिक्स नेशन में ये 5 मेजर इमर्जिंग कंट्रीज हैं। ये टुगेदर 42%, दिस नंबर इज ह्यूज, 40, तकरीबन आधी वर्ल्ड की पॉपुलेशन, 1/4 ऑफ जीडीपी, 30% ऑफ टेरिटोरी एंड 18% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। सो दिस ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ड है ब्रिक्स का, ये जिम ओ'नाइल, गोल्डमैन सैक 2001, इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। पहले ये ब्रिक था, बाद में साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया। तो दिस इज ब्रिक्स। ओके, ब्रिक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे इंडिया और रशिया एंड चाइना दोनों है, रशिया एंड चाइना। सो इकोनॉमी, जियो स्ट्रैटेजी, सारे कॉन्टेक्स्ट में ब्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ टू स्कूल थ्रू स्वर्लिंग वाटर, सी, ये बच्चे हैं, और ये जो रिवर है चालियार रिवर है नीलाम्बूर केरला में। अब बिकॉज सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी एजुकेशन में एक ये भी होती है एक्सेस टू स्कूल या तो अगर गांव से बहुत दूर है तो ऑब्वियसली एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो कोशिश ये की जाती है कि प्रॉक्सिमिटी में जो प्राइमरी लेवल के स्कूल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाए। तो स्कूल एक्सेस इज़ वन थिंग। यहाँ पर जो बात है कि डजन्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 4 मरून ट्राइबल हैमलेट जंगल अक्रॉस द चालियार रिवर इन मुंदेरी नियर नीलाम्बूर इन केरला, तो दे आर रिस्किंग देयर लाइव्स टू रीच स्कूल एवरी डे। यहाँ अभी रेनफॉल ज़्यादा हुआ है तो फ्लडिंग हो गई है यहाँ पे। ये वन ऑफ द माइटी रिवर है केरला का चालियार, स्वेल्स इन द अपस्ट्रीम रीजन ड्यूरिंग द मॉनसून, और एक ह्यूज रिस्क हो जाती है फॉर चिल्ड्रन क्रॉसिंग इट ऑन राफ्ट। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ब्रिजेस हुआ या फिर फेरी हुआ, समथिंग शुड बी प्रोवाइडेड, सम प्रोविजन शुड बी मेड कि यहाँ पे लाइफ रिस्क पे नहीं आए। स्कूलिंग, एक्सेस टू स्कूल। दिस इज यूके क्लियर्स असांज एक्स्ट्राडिशन। तो ये विकीलीक्स का फाउंडर है जुलियन असांज ने एक्चुअली क्या किया था, यूएस गवर्नमेंट के बहुत सारे जो सीक्रेट मिलिट्री फाइल्स हैं उसको लीक किया था। तो इससे क्या हुआ, विकीलीक्स एंड देन विसल ब्लोवर, तो यूएसए ने काफ़ी केसेस लगा दिए जुलियन असांज पे। तो जुलियन असांज ने दूसरी कंट्रीज़ में असाइलम लेने की बात किया, पहले इक्वेडोर में, फिर देन यूके में। तो अब एक्स्ट्राडिशन की बात है कि यूके का जो असाइलम है जुलियन असांज का वो एंड होगा और ही विल बी सेंड बैक टू यूएसए। तो दिस इज यूके क्लियर्स असांज एक्स्ट्राडिशन होता है। इंडिया के भी बहुत सारे दिस जो वांटेड हैं वो अभी यूके में है, तो एक्स्ट्राडिशन की अगेन लेट अस सी वहाँ पे क्या बात होती है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। दिस इज एडिटोरियल प्लेइंग विद फायर। सी, प्रोटेस्ट में जो वायलेंस है दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, इससे क्या होता है, बहुत सारे जो फ्रिंज जो होते हैं या फिर जो बहुत सारे सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, दे ट्राई टू दिस
क्रिएट डिस्टर्बेंसेस। तो इससे क्या होता है, कंट्री का जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होता है। सो सच टाइप ऑफ दिस आर्सन, वायलेंस एट्सेट्रा, इसका मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिविलाइज्ड गवर्नमेंट में कोई जगह नहीं है। वायलेंस ऑफ एनी टाइप इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, then this is bubble in the air, bubble in the air. Without regulation of cryptocurrencies, retail investors will have no protection from scams, no protection from scams. तो ये भी एक ट्रेंड है जो क्रिप्टो करेंसी में हमने देखा कि एक आर्टिफिशियल बबल बनाया गया, स्कैम्स बनाए गए। और कई बार क्या होता है, जो गलिबल होते हैं, जिनको इतना नॉलेज नहीं होता, वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। और फिर क्या होता है, वो अगर जैसे अभी क्रिप्टो का फॉल हुआ है, क्रिप्टो करेंसी डिटीरियोरेट हो रही है, तो बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है, सेविंग्स है, वो वाइप्ड आउट हो गया। सो बबल इन द एयर। सो दैट इज वाई जो आरबीआई है, आरबीआई बहुत सेफ प्ले करती है। तो आरबीआई ने हमेशा यही बोला था, क्रिप्टो करेंसी को हम, दिस जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है लाइक बिटकॉइंस एटसेट्रा, इसको हम एनकरेज नहीं कर रहे हैं। और वार्निंग भी लास्ट 1 ईयर से आरबीआई कॉन्टिन्यूसली इस बात पे दे रही है। Cryptocurrencies have witnessed even larger losses with some this Luna जैसी है plunging to zero, तो severe losses हो रहे हैं। अब क्रिप्टो करेंसी ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि इनकी सप्लाई लिमिटेड होगी, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो वैल्यूएशन ज़्यादा बढ़ेगा। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे गोल्ड है, गोल्ड इज एन इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है गोल्ड की, क्रिप्टो की एज सच कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे डिफिकल्टी आया। तो इसका एक्सेप्टेंस जैसे मनी की तरह है, जो इनका ग्रुप है वहाँ पे इसका एक्सेप्टेंस है क्रिप्टो एंथुजियास्ट का, बट इन जनरल इसको इतने टेकर्स नहीं है। तो जो क्रैश हुआ क्रिप्टो मार्केट में, एक जो स्टॉक मार्केट में भी क्रैश हो रहा है, उससे भी हम लिंक कर सकते हैं, बिकॉज यूएस का जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो रेट्स इंक्रीज कर रहा है और टैपरिंग हो रहा है, तो उसके कारण ईजी लिक्विडिटी, जो सप्लाई ऑफ मनी थी, वो नहीं है। तो इसके कारण भी स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रहे हैं, और क्रिप्टो का भी ये एक रीज़न हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक कंडीशन जो वर्ल्ड में है अभी। तो देयर इज़ लिटिल रीज़न टू बिलीव कि इनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है। ये इतना वाइडली एक्सेप्टेड भी नहीं है जैसे प्रीशियस मेटल्स हो सकते हैं। पिछले कुछ टाइम पे क्रिप्टो करेंसी में खूब बूम हुआ था। क्यों हुआ था? टेलविंड थी। टेलविंड मतलब आगे की तरफ प्रोपेल कर रहा है उसे। टेलविंड क्यों थी? बिकॉज ईजी मनी मॉनेटरी पॉलिसी थी बाय सेंट्रल बैंक्स, बिकॉज कोविड-19 से रिकवरी करना था। बट अब गवर्नमेंट्स जो हैं वो इन्फ्लेशन को टारगेट करने पे दिस फोकस कर रही है, तो उन्होंने टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी, हॉकिश स्टांस स्टार्ट कर दिया है। गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक जो हैं लार्जली अनविलिंग टू रिकॉग्नाइज क्रिप्टो करेंसी एज लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट एसेट। रिटेल इन्वेस्टर्स क्विक गेन, देन मार्केट अभी प्लंज हो रहा है, तो डिफिकल्टी है। द होल आइडिया इज कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वी आर नॉट अगेंस्ट दैट टेक्नोलॉजी। इवन हम खुद की एक डिजिटल करेंसी बैक्ड बाय आरबीआई लाने का भी प्लान कर रहे हैं। प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोटेक्ट हो पाए, एटलीस्ट फ्रॉम आउटराइट स्कैम्स। ओके, सो दिस इज द मेंस पार्लियामेंट स्ट्राइविंग फॉर एन इंक्लूसिव इंडिया। नाउ अगेन ये एक चीज़ बताता है, जैसे नेचर है, नेचर ने इक्वल बनाया है। किसी भी पॉपुलेशन में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मेन होता है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विमेन होता है। हर स्पीशीज़ में ये बैलेंस नेचर बना के रखती है। बट हमारी सोसाइटी में देखें तो जैसा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में भी 50% विमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हम गवर्नमेंट सर्विसेज में भी देखते हैं, वहाँ पे भी 50% विमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर ये बराबरी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब वी आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। सो दैट इज़ वाई जेंडर इंक्लूजन, जेंडर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड। प्राइमरली यहाँ पे यही बात किया है कि पार्लियामेंट सेशंस जो हैं विमेन लीडर्स होना चाहिए वहाँ पे, तो दिस इज़ देयर, दिस रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड। ये काफ़ी अच्छी लाइन है। न्यूज़पेपर से एक फ़ायदा और भी होता है, लैंग्वेज रिफाइन होती है। ये चीज़ आपको ऐसे में बहुत हेल्प करेगा। In the 21st century, when people of all genders are leading the world with compassion, strength, and ambition, Indian Parliament need to reflect on its standing. Recognition and correction of past error through amendments to rule book, laws, constitution एक starting point हो सकता है। Sensitivity होना ज़रूरी है, equal treatment होना ज़रूरी है, appreciation for the people of India
रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, हमारे यहाँ आर्टिकल 14 चलता है, आर्टिकल 14, देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये नहीं होना चाहिए। दिस इज द मैसेज। ओके, इंक्लूसिव इंडिया। अब बताओ जो पंचायती राज है क्या इसमें कुछ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, और किस आर्टिकल में, जैसे 14-15 में इक्वालिटी है, तो क्या अगर हम कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाते हैं विमेन के लिए तो या वो आर्टिकल 14-15 के अगेंस्ट तो नहीं हो जाएगा? आंसर। और ये भी आप बताओ आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C क्या होते हैं? तो दिस इज दैट। पाकिस्तान में लिखा है, सी फेक न्यूज में नहीं जाना है, मे गेट ऑफ FATF ग्रे लिस्ट आफ्टर ऑन साइट चेक। तो थिंग्स आर लुकिंग गुड। वी आर नॉट लाइक दिस कि पाकिस्तान हमेशा FATF ग्रे लिस्ट में ही रहे। नो, वी वांट कि पाकिस्तान एक प्रॉपर स्टेबल कंट्री में कन्वर्ट हो, सो दैट ये जो टेररिज्म है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं हो। ओके, सो दिस इज देयर। FATF हमने पहले पढ़ा था, लेट अस सी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है यहाँ पे। देन EC wants people to run from one seat. दिस इज अ गुड थिंग। पहले क्या होता था, एक पर्सन मल्टीपल जगह से चुनाव लड़ता था, फिर बाद में ये हो गया कि एक पर्सन केवल 2 जगह से ही चुनाव लड़ेगा। ये भी एक रिफॉर्म था, इलेक्टोरल रिफॉर्म था। कब आया? टेल, कि जब ये डिसाइड हो गया कि एक पर्सन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ पाएगा, मैक्सिमम 2। अब बात आ रही है 2 भी क्यों, एक ही सीट होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, एक जगह चुनाव लड़ लिया, दूसरे से भी जीत गए, तो दूसरा तो रिजाइन करना पड़ेगा। आप एक ही जगह से दिस रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, बट अगर यहाँ से रिजाइन किया तो यहाँ फिर री इलेक्शन कराना पड़ेगा, उसका खूब एक्सपेंडिचर आता है। सो द आइडिया इज कि एक ही सीट है, तो एक पर्सन है वो केवल एक ही सीट से चुनाव लड़े, तो वो बेटर होगा। India backs China's plan for joint border activity, Solidarity 2023 SCO nation, शंघाई कोऑपरेशन। तो शंघाई कोऑपरेशन जो है इसमें सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट पिलर होता है। जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन 2023 चाइना का, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं ये अक्सर दोनों कंट्रीज के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन हो जाता है, और दिस जो रिलेशंस हैं वो सॉर होते हैं। तो BSF ने भी इसको सपोर्ट करने को बोला है कि जो चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनका एक्सक्लूसिव कमिटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS SCO, इसमें जॉइंटली वर्क करना है, और बॉर्डर ऑपरेशन सॉलिडारिटी, फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022। चीफ ने आर्मी चीफ ने कहा है, द डिसीजन विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी of our young, energetic and patriotic youth who despite the COVID pandemic were preparing to join the recruitment rallies which couldn't be completed in the last 2 years due to COVID restriction। तो COVID restriction के कारण रैलीज नहीं हो पाई थी फौज भर्ती, तो अपर एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। सो दिस इज देयर। डोंट फॉल, बहुत सारे रूमर्स होते हैं बस आई बॉल्स गैदर करने के लिए, ये मैटर पॉलिटिसाइज भी होता है, तो इसमें नहीं इन्वॉल्व होना है। ये जितने भी यंगस्टर्स हैं दे शुड नॉट लाइक एनी आर्सन, इस टाइप की एक्टिविटी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। ओके, देन दिस इज देयर, और दिस इज राइजिंग वरी। दिस इज कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। कोवैक्सिन शोज रॉबस्ट सेफ्टी इन 2 to 18 एज ग्रुप। सो सी दिस इज वाई मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा हमें रूमर मॉन्गरिंग पे नहीं जाना है, बिकॉज भारत बायोटेक भी, यू रिमेंबर साल भर जब से ये वैक्सीनेशन आया है, प्रॉपरली भारत बायोटेक के बारे में, कोवैक्सिन वैक्सीनेशन के बारे में सो मेनी न्यूज़ देखा हमने। अब देखो शोज रॉबस्ट सेफ्टी इन 2 to 18 एज ग्रुप। सो द पॉइंट इज कि वेट, पेशेंस, दिस इज माइल्ड इन नेचर, तो दिस इज गुड। वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन इज गुड। फ्लड्स, लैंडस्लिप्स, दिस लैंडस्लिप्स, रेनफॉल, मटर्नल न्यूट्रिशन। अब सी EU बैक्स यूक्रेन्स यूरोपियन ड्रीम। तो जो यूक्रेन है वो EU का मेंबर बनना चाहता है, पार्ट ऑफ EU। EU के कितने मेंबर्स हैं और EU का चीफ का नाम भी बताइए। यूरोपियन यूनियन। Then UK government orders Assange extradition. Biden hosts climate summit overshadowed by fuel cost. चाइना का 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमें इधर फोकस करना चाहिए। नेवल सुप्रीमेसी इज एसेंशियल, स्पेशली इंडियन ओशन में इंडियन नेवी शुड बी सुप्रीम। 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना, हमको भी और एयरक्राफ्ट कैरियर्स का रिक्वायरमेंट है। अभी इंडिया में एयरक्राफ्ट कैरियर कितने हैं, और अभी एक नया जो कमीशन होने वाला है उसका नाम क्या है, जिसकी अभी
ट्रायल्स चल रहे हैं, ट्रायल्स, तो एयरक्राफ्ट कैरियर। आरबीआई इज नॉट बिहाइंड द कर्व। अब सी आरबीआई को इकोनॉमी सेफगार्ड भी करना था, सो दैट इज वाई इजी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया। अब इन्फ्लेशन का थ्रेट है तो टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहे हैं। तो आरबीआई इज नॉट बिहाइंड द कर्व। सी अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो विजन हमेशा 20/20 होता है। हमें पता होता है ये डिसीजन लेते तो ऐसा होता वैसा होता, बट रियल टाइम पे जो अनसर्टेनिटी है, जो वॉलेटिलिटी है और जो वेंटेज पॉइंट है, उसके हिसाब से, उस डेटा के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। तो आरबीआई को इजी मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए रखना पड़ा बिकॉज इकोनॉमी डिस्ट्रेस था उस टाइम पे, लॉकडाउन एटसेट्रा। बट अब इन्फ्लेशन के नंबर आ रहे हैं तो टाइटन कर रही है दिस पॉलिसी। सेंसेक्स फॉल्स 6th डे अमिड स्लो डाउन फियर्स। अब सी आप हैं वी अनंता नागेश्वरन। तो यहाँ पे बताया गवर्नमेंट कीन ऑन कीप कैपेक्स ग्रोथ सपोर्टिव, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने यहाँ पे बताया। सो दिस इज द यूएस फैक्ट्री आउटपुट अनएक्सपेक्टेडली वीक है, बिग टेक फाइनेंशियल पिकअप इन यूज ऑफ कैपेसिटी अ साइन ऑफ ग्रोथ। आरबीआई ने डॉक्यूमेंट रिलीज अनवील किया है ई पेमेंट का, ई पेमेंट अफोर्डेबल ऑप्शंस। अब सी गडकरी साहब इज ऑन डूइंग रियली गुड। तो यहाँ पर गडकरी साहब ने बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, यूजुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल बड़े महंगे होते हैं, तो वो 1 साल के अंदर जो नॉर्मल फ्यूल वाले व्हीकल होते हैं, फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल, उसके बराबर इनकी प्राइसिंग हो जाएगी। दिस इज रियली गुड। ईवीज टू मैच पेट्रोल व्हीकल प्राइस इन अ ईयर। और आगे ये बताया कि हम प्रमोट कर रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो इससे क्या होगा, क्रॉप रेसिड्यू से करेंगे तो इससे पेट्रोल डीजल पे डिपेंडेंसी हमारी कम होगी और हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। तो ये एक चीज़ हुआ। तीसरा वाटरवेज। वाटरवेज आर अ चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देन रोड एंड इट इज़ गोइंग टू कम अप इन अ बिग वे। तो पहले इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट ही थे, नेशनल वाटरवे 1, 2, 3 और 4, इन 4 के नाम बताइए। नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4, बट अब ये काफ़ी ज़्यादा और बढ़ गए, बट ये 4-5 तो पता होने चाहिए। वाटरवे 1, 2, 3, 4 आंसर। Then this is sealing on next season's sugar export. England root carves his niche, and this is tennis, and this is India. कल इंडिया जीत गया, 2-2 से बराबर हो गई है सीरीज। This is good. So this is today's newspaper. आज हम ये भी एक देख लेते हैं झारखंड का। झारखंड का स्टेट बर्ड है एशियन कोयल। एशियन कोयल ये कुछ ऐसी दिखती है। देन झारखंड का स्टेट ट्री है साल, साल का वृक्ष। देन दिस इज झारखंड का स्टेट फ्लावर जिसका नाम है पलाश, पलाश टेसू, पलाश के फूल। देन दिस इज झारखंड स्टेट एनिमल दैट इज एलिफेंट, एलिफेंट। So this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.